अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, और एटॉमिक मास हमने मतलब मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूलर आयन पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटम इतना छोटा पार्टिकल है, हम उसके मास को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब देखिए इतना बड़ा तो है नहीं, हमें तो वो आम आँख से नज़र नहीं आता। हम उसको मास को किलोग्राम या ग्राम में कर सकते हैं? नो। ऑब्वियसली हम उसके लिए कुछ छोटा यूनिट ढूंढेंगे जिसमें हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक रिलेट करके मास निकाला। किससे रिलेट करके निकाला? कार्बन के आइसोटोप से, और वो कौन सा था? कार्बन 12। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कार्बन को ही क्यों लिया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया, या उसमें कोई और उसका आइसोटोप क्यों नहीं लिया हमने। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? वो एटॉमिक मास जो कि रिलेट करके निकाला जाए, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है ना। तो एटम बहुत छोटा है, पार्टिकल है, इसलिए उसका जो मास है वो क्या किया जाता है, उसे रिलेट करके निकाला जाता है कार्बन 12 के आइसोटोप से। अब देखें हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं। इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन 12, कार्बन टेकन एज 12। ठीक है, अब देखें वो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, जो कि रिलेट करके निकाला जा रहा है कार्बन 12 से। अब देखें अगर कार्बन के 12 हिस्से कर दिए जाएं, ठीक है, 1 2 3, तो ये इसके 12 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा फिर? 1/12 पार्ट। ये वाला जो हिस्सा है, इससे जब हम उसे कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक, जो रिलेट करके जो मास आएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसा कि हीलियम का है, अब एक तरफ हम रख देते हैं हीलियम के रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, हीलियम का एटम। अब आपको पता है कि वैसे हमें पता है, पहले जब ये नहीं पता था तो हमने इसे डिफरेंट मेथड से निकाला, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसका मास क्या है? 4। ठीक है, तो इसमें हम इस तरफ इसको कंपेयर करने के लिए, या हम ये कहते हैं कि इसको हम इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक यूनिट रखेंगे, 1 AMU रखेंगे, इक्वल नहीं होगा। 2 3 एंड 4, जब इसे 4 AMU रखेंगे तो ये बिल्कुल इक्वलाइज हो जाएगा। इट्स मीन कि एक एटॉमिक मास यूनिट को कंपेयर करके, यानी कि जितना वो लाइटर है या हैवियर है, ठीक है, उसे कंपेयर करके किसी भी एटम से जो हमारे पास मास आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका यूनिट क्या होता है? इसके यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? AMU से। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ऑब्वियसली वही चीज़ होगी, 12th ऑफ द मास ऑफ 1 का एटम, यानी कि 12th पार्ट किसका? एक कार्बन एटम का। ठीक है, इसका एटॉमिक मास यूनिट। और हम इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? मैंने अभी बताया आप लोगों को, AMU से। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 किलोग्राम। अब देखिए ये इसकी वैल्यू है, ये MCQ में अक्सर पूछा जाता है। ग्राम, किलोग्राम में इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, ग्राम में इसकी वैल्यू क्या है? मिलीग्राम में इसकी वैल्यू क्या है? अगर हम इसमें पहले किलोग्राम में लेते हो तो -27 होता है। अगर किलोग्राम ग्राम 10 पावर 3 से हम उसे मल्टीप्लाई कर दें, -24। ठीक है, और मज़ीद अगर 3 से कर दें तो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? -21। इसी तरीके से अब हमने ये देखना है कि 1 AMU 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 के इक्वल कैसे होता है? ठीक है, इसकी वैल्यू यही क्यों है? हमें कैसे पता चला इसकी ये वैल्यू? अब देखिए जो हमने कार्बन एटम लिया था, अब बात ये आती है कि कार्बन एटम हमने क्यों लिया था, कार्बन का ही क्यों यूज़ कर। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं। कार्बन हमने इसलिए लिया था क्योंकि कार्बन जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, अबंडेंट भी है और स्टेबल भी है, और जो इसका मास है वो रैशनल नहीं है। 12.000 मतलब एग्जैक्ट है, पॉइंट्स में नहीं है, कंप्लीट वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो हमने इसीलिए क्या यूज़ किया? कार्बन यूज़ किया। अब ये AMU 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 27 किलोग्राम के कैसे बराबर होता है? देखें हमें पता है कि एक मोल के अंदर जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो कितनी होती है? एवोगाड्रोस नंबर। और हमने बोली है कितने हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 कार्बन एटम्स किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के। देखें एक कार्बन एटम एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर क्या होता है? 12। ठीक है, तो मास नंबर उसका क्या आएगा? 12 ग्राम। तो
अगर हमें एक कार्बन एटम का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 23। अब हमने एक कार्बन एटम का भी कौन सा पार्ट लेना है, 1/12 पार्ट, तो 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम, तो क्या आ जाएगा 1.99 जो हमारे पास आंसर आया था इसका, माइनस 23/12, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करके 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। होप सो कि आप लोगों को ये रिलेटिव एटॉमिक मास के लिहाज से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है।